गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम रवि शर्मा है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है ट्रिक्स की दुनिया। लास्ट क्लास में हमने 3.3 कंप्लीट कर ली थी। अब हम करने जा रहे हैं 3.4। क्या लिखा है 3.4 में? फाइंड द प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन। क्या निकालना है? प्रिंसिपल एंड जर्नल सॉल्यूशन निकालना है ऑफ द क्वेश्चन। 1 से लेकर 4 तक हमें प्रिंसिपल और जर्नल सॉल्यूशन सारे निकालने हैं। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन, 10x इज इक्वल टू √3। बच्चों, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन ये होता है, ये हमारे क्वाड्रेंट है, ये 10x √3 है, प्लस का है माइनस का है? प्लस का है। तो ये प्लस कहाँ कहाँ होगा वही वैल्यू बतानी है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्लस कहाँ कहाँ होगा? प्लस होगा पहले क्वाड्रेंट में, तो सारे प्लस होते हैं, यानी यहाँ पे ये प्लस होगा। और कहाँ होगा प्लस? ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यानी यहाँ पे प्लस होगा। मतलब पहले और तीसरे में प्लस होगा, पहले और तीसरे में प्लस होगा। यही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ठीक है भी। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या करते हैं? अब सबसे पहले 10x इज इक्वल टू √3। मुझे ये बताओ, टेंजन x √3 कब होता है? आप बोलोगे कि ये होता है 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे। क्लियर है? 60 डिग्री को हम π/3 भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये 180/3। अब आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? ये 180 हो गया, 180 में प्लस करना पड़ेगा ना? नहीं, 180 पे प्लस करना पड़ेगा, नहीं पाई में प्लस करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 4π/3। बच्चों, यही हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है और कुछ नहीं होता है, बस यही आपने दिखाना है। अब आ जाते हैं जर्नल सॉल्यूशन। जर्नल सॉल्यूशन जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है? इसके लिए हमें फार्मूले याद करने पड़ेंगे। जर्नल सॉल्यूशन के फार्मूले क्या क्या होते हैं? देखो भी, अगर हमारे पास sin x इज इक्वल टू में sin y आए, मतलब यहाँ पे कोई एंगल आए, मान लो यहाँ पे 30 आए, 40 आए, 50 आए, 60 आए, 70 आए, जो भी एंगल आए, हमारा फार्मूला होता है n पाई प्लस -1 की पावर n, और ये वाला एंगल यहाँ पे। ऐसे ही अगर cos x इज इक्वल टू cos y आए, तो हमारा फार्मूला होता है x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ये वाई इधर आके, ये बेटा ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है। अगर हमारे पास साइन 10x इज इक्वल टू 10y आए, तो फार्मूला होता है n पाई प्लस वाई। बच्चों, ये इसका फार्मूला है। ठीक है भाई। और 3 फार्मूले और भी होते हैं। जब sin x इज इक्वल टू 0 हो, तब हमारे पास सीधा आंसर होता है n पाई। ये जर्नल सॉल्यूशन का फार्मूला है। cos x अगर 0 हो, तो हमारा फार्मूला क्या होता है? x इज इक्वल टू में 2n प्लस 1 π/2। ये भी फार्मूला है हमारे पास, जब 0 निकले तब। और 10x अगर 0 हो, 10x अगर 0 हो, तो उस टाइम भी फार्मूला होता है n पाई। ये टोटल 6 फार्मूले हैं बेटा। ये जर्नल सॉल्यूशन के 6 फार्मूले हैं। यहाँ पे वैल्यू निकलेंगी, लेकिन यहाँ पे 0 के बराबर निकलेगा। जब 0 के बराबर हो तो ये फार्मूले लगाने हैं, जब वैल्यू निकलेगी तो ये फार्मूले लगाने हैं। ठीक है भी। तो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो 10x की वैल्यू निकल रही है ना बेटा? 10x इज इक्वल टू √3 था ना, यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं? सबसे पहले पहला क्वाड्रेंट आता है, तीसरा आता है? बोलो, पहला क्वाड्रेंट आता है ना? तो इसका फार्मूला क्या था? 10x इज इक्वल टू 10y आए तो क्या फार्मूला होता है? 10x इज इक्वल टू 10y आए तो क्या फार्मूला होता है? x इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। वाई मतलब ये वाला एंगल इधर। x इज इक्वल टू n पाई प्लस में π/3, ये वाला एंगल इधर।
जो बच्चा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जर्नल सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है, राइट कर लिया आप सारे क्वेश्चन पहला कंप्लीट कर दिया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्लीज़ राइट कर ले सारे, मिटो रहा हूँ मैं इसको। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 2, सेकेंड एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है भाई, सेकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब ये देखो कोस पॉजिटिव कहाँ का होता है, क्योंकि पॉजिटिव है ना, हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले ये देखो ये पॉजिटिव कहाँ होता है, कहाँ होता है पॉजिटिव भाई, बोलो भाई। पॉजिटिव यहाँ होता है और यहाँ पे होता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, है ना, यहाँ पॉजिटिव पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाले जा रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है बेटा आपका 60 डिग्री पे। कितने डिग्री पे होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये यहाँ से आके 360 में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये, 5 पाई/3। बच्चों प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लिया, प्लीज़ आप इसको राइट कर ले। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल चुका है। अब आ जाते हैं जर्नल सॉल्यूशन पे। अब क्या आते हैं हम जर्नल सॉल्यूशन पे। स्पेलिंग गलत है ये। अब बेटा ये बताओ, कोस वाला सवाल है ना, कोस एक्स इज इक्वल टू 1/2 है। 1/2 को क्या बोलते हैं हम, 1/2 फर्स्ट यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो ये वाला जो सबसे पहले आएगा, पहले और चौथे में पहला कौन सा आ रहा है, पहले फर्स्ट ही आ रहा है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ रहा है ना, तो उसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 5/3। क्लियर है। अब बताओ कोस एक्स अगर कोस वाई हो तो फार्मूला क्या होता है, कोस एक्स अगर कोस वाई के बराबर हो तो फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई प्लस माइनस वाई, यानी कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई है तो फार्मूला होगा एक्स इज इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस की एंगल है वाई पाई/3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है बेटा। पहले क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे कंप्लीट कर लो, उतार लो सारे क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड और फिर उसके बाद ये, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम थर्ड। करें भी क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कोट एक्स इज इक्वल टू -√3। क्वेश्चन नंबर 3 कोट एक्स इज इक्वल टू -√3, मतलब इसको हम 10x कह सकते हैं, 10x इज इक्वल टू -1/√3। अब बच्चों 10 माइनस कहाँ का होता है, पहले में प्लस होता है और यहाँ प्लस होता है, यानी माइनस यहाँ होगा और यहाँ होगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने जा रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट आने के लिए आपको पाई में से माइनस करना पड़ेगा। और 1/√3 कौन से डिग्री पे आता है, 1/√3 10x √1/√3 आता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे आता है बच्चों। कितने डिग्री पे आता है, 30 डिग्री पे आता है 10x, तो 30 को हम बोलते हैं पाई/6, हो गया 5 पाई/6। अब आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में क्या करना पड़ेगा हमें, ये इधर से आके 360 माइनस करना पड़ेगा, मतलब 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, 11 में से 1 गया, 12 में से 1 गया 11 पाई/6। आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन ख़त्म हो गया। क्लियर है। ये देख लो ना, टेंशन यहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे माइनस होता है। इधर आने के लिए हमें पाई में से माइनस करना पड़ेगा, और इधर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इधर आने के लिए 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा। अब हमें निकालना है जर्नल सॉल्यूशन। बहुत ही आसान सा है। 10x इज इक्वल टू है -1/√3। बच्चों अब ये बताओ, -1/√3 यहाँ पे पहले आ रहा है, यहाँ पे पहले आ रहा है, बताओ सेकंड में पहले आ रहा है ना, तो सेकंड की वैल्यू कितनी थी, 5 पाई/6।
और टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई का फार्मूला क्या है? टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई का फार्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। वाई क्या है? ये एंगल। बेटा ये हमारा क्या होगा? जर्नल सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया थर्ड। नोट कर लें सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर करेंगे फोर्थ। प्लीज़ नोट कर लें सारे सारे। क्वेश्चन नंबर करेंगे फोर्थ। फोर्थ क्या कहते हैं? कोसिकेंड एक्स इज इक्वल टू -1/2 माइनस के 2 है। फोर्थ क्वेश्चन, कोसिकेंड एक्स इज इक्वल टू -2 है। इसको हम क्या बोल सकते हैं? साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं ना? बोलो भाई। हाँ बोल सकते हैं। बोलो बोलो। अब साइन माइनस कहाँ होता है? यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस होगा। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई में ऐड करना पड़ेगा आपको, प्लस करना पड़ेगा। और 1/2 कब होता है? 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को बोलते हैं पाई/6, यानी 7 पाई/6 हो गया। फोर्थ में आपको क्या करना पड़ेगा? फोर्थ में आपको क्या करना पड़ेगा? 360 में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा 1/2 की वैल्यू। 1/2 कितना होता है? 30 डिग्री। तो आंसर हो गया 11 पाई/6। ये आपका निकल गया प्रिंसिपल सोल्यूशन। अब निकालूंगा मैं जर्नल सोल्यूशन। जर्नल सोल्यूशन बेटा साइन एक्स इज इक्वल टू आया -1/2 साइन एक्स। अब बताओ पहले माइनस का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में पहले आ गया ना, फोर्थ में तो बाद में गया। थर्ड क्वाड्रेंट की वैल्यू कितनी है? 7 पाई/6। साइन 7 पाई/6। एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? देखो भी, साइन एक्स अगर साइन वाई के बराबर हो तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन पाई। तो एन पाई प्लस -1 की पावर एन, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है बेटा? 7 पाई/6। क्लियर है बेटा? हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो गया? फोर्थ। प्लीज़ इसको राइट कर लें, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? फाइंड द जर्नल सोल्यूशन। इसके निकालें cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। बच्चों बस जर्नल सोल्यूशन निकालना है और आसान सा क्वेश्चन नहीं है। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x। अब ये बताओ, ये इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा ना। और मैंने आपको 3.3 में फार्मूला सिखाया था कि जब दोनों कोस के बीच में माइनस का फार्मूला आता है तो क्या लगाते हैं? -2, और यहाँ पे क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साइन। x + y/2 मतलब इन दोनों का टोटल, और फिर यहाँ पे भी साइन आता है x - y/2। तो 3.3 में बेटा आपने प्लीज़ आपने अगर 4 फार्मूले वो लिखे हो तो वहाँ से ये फार्मूले आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ से बनाया गया फार्मूला। फिर भी दोबारा लिखवा देता हूँ बेटा। ये फार्मूला है हमारे पास 2 sin x + y/2 और sin x - y/2। ठीक है बेटा, ये फार्मूला था। ये फार्मूला था जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया बेटा, यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करें। -2 साइन, ये कितना? 4 2 6 6/2, 3x हो गया। साइन 4 में से 2 गया, 2/2 कितना होता है? x। अब या तो ये 0 या फिर ये 0 क्योंकि ये तो 2 तो जाके वैसे ही 0 हो जाएगा। अब बताओ बेटा, अभी मैंने आपको बताया था जब साइन x 0 हो, ये वैल्यू फार्मूले आए तो हमारे पास जर्नल सोल्यूशन क्या होता है? जब साइन x 0 होता है तो फार्मूला क्या होता है? x = n पाई। तो यहाँ पे भी n पाई आएगा, n पाई। और यहाँ पे 3x = n पाई। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? n पाई बटे में 3। कितनी हो जाएगी? n पाई। ये 3 इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? खाली n पाई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट होगा फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 5 राइट करो सारे। ठीक है भाई, ये मैंने फार्मूला बीच में लिख दिया। लिखना तो नहीं चाहिए था लेकिन फिर भी आपको बता दिया फार्मूला क्या है ये। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फिर क्या कहता है? फाइंड द जर्नल सोल्यूशन। फिर दोबारा से जर्नल सोल्यूशन का सवाल आ गया। cos 3x + cos x - cos 2x = 0। बच्चों
छठा सवाल, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। वही दोबारा से 3.3 में जब हमने फॉर्मूले सीखे थे बेटा, यहाँ पे इन दोनों का फॉर्मूला प्लस आ गया तो दोनों के दोनों कोस में आएंगे, दोनों के दोनों क्या आएंगे बेटा, कोस में आएंगे। और ये cos 2x ऐसे कैसे, cos 2x आपका ऐसे कैसे। अब ये बताओ ये कितना होगा बेटा, ये 2 cos 2x, कोस 2 3 में से 1 गया, 2/2 x। अब क्या करेंगे, ये cos 2x है और ये cos 2x कॉमन आ जाएगा ना बच्चों, यहाँ से बचेगा 2 cos x माइनस के 1। या तो ये 0 या फिर ये 0, तो यहाँ से cos x की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है भाई। और यहाँ पे cos 2x इज इक्वल टू कितना है, 0। अब निकालने जर्नल सोल्यूशन, जब 0 होता है ना, cos 0 होता है, जब फार्मूला क्या होता है, cos जब 0 होता है तो 2n प्लस 1 π/2, यानी कि यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, मतलब यहाँ पे x वैल्यू कितने की 2n प्लस 1 π/4। लेकिन जब cos x 0 नहीं होता है तब फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो सबसे पहले 1/2 कब होता है, ये पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू कितनी होती है 1/2 भाई, ये होता है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री को क्या बोलते हैं हम, 60 डिग्री बोलते हैं π/3। तो यानी x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर था हमारा छठा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, छठा। प्लीज़ इसको राइट कर लें, क्वेश्चन को राइट कर ले सारे के सारे। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7वां, मैं मिटो रहा हूँ इसको भी। क्वेश्चन नंबर करेंगे 7वां। क्या कहते हैं, फाइंड द जर्नल सोल्यूशन sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 लिख रखा है। 7वां क्वेश्चन, sin 2x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। sin 2x का फार्मूला होता है बेटा हमारा 2 sin x cos x, और ये ऐसे कैसे, इन दोनों में से cos x कॉमन आ गया, यहाँ से बचेगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 या फिर ये 0, तो 2 sin x इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास माइनस के 1, sin x इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास माइनस के 1/2। cos x अगर 0 हो तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है 2n प्लस 1 π/2, x इज इक्वल टू फार्मूला होता है 2n प्लस 1 π/2, ये हमारा फार्मूला होता है बेटा जर्नल सोल्यूशन निकालेगा। लेकिन अब ये देखते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट आने के लिए इसको पाई प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, पाई प्लस करना पड़ेगा। और 1/2 होता है कौन से पे, 1/2 होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को क्या बोलते हैं π/6, यानी sin x इज इक्वल टू होगा sin 7 π/6। अब इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, जब sin x sin y के बराबर होता है n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n y, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और ये हो गया 7 π/6। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया बेटा, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ इसको राइट कर लें। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है भाई, राइट कर लेते हैं, इसको मिटो देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सेकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस के 10 2x दे रखा है, सेकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x दे रखा है, जनरल सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन नंबर 8, सेकेंड स्क्वायर 2x 1 माइनस के 10 2x दे रखा है। सेकेंड स्क्वायर का फार्मूला होता है बेटा 1 प्लस 10 स्क्वायर x, और यहाँ पे एंगल 2x है तो 2x लिख देते हैं। यहाँ से 1 से 1 कट गया, इसको इधर ले आते हैं, स्क्वायर से गलती मत काट देना बेटा, एक पावर से कभी ये काट दो, इसको इधर लेके आओ। अब 10 2x कॉमन आ गया बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 2x प्लस के 1, या तो अब ये 0
या फिर ये 0। अब ये वैल्यू कब होएगी बेटा, जब tan x 0 होता है तो क्या होता है, x इज इक्वल टू एन पाई इन 2x इज इक्वल टू एन पाई इन x इज इक्वल टू एन पाई बाई 2। अब रह जाता है बस उसका काम करना। tan x माइनस में कहाँ होता है, पहले में पॉजिटिव तो यहाँ पे माइनस होता है, तो इधर आने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पाई माइनस करना पड़ेगा। tan 2x इज इक्वल टू tan पाई माइनस 1 कितने पे होता है, 45 पे ना, 1 कितने पे होता है 45 पे, तो कितना होगा, पाई में से ये घटाएंगे तो tan 3 पाई बाई 4। क्लियर है। अब tan x इज इक्वल टू tan y का फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, 2x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, वाई कितना है 3 पाई बाई 4। हमारा काम कंप्लीट हो गया। अब ये 2 इधर आके डिवाइड में ले जाना चाहते हो तो डिवाइड में ले जाओ, एन पाई बाई 2 3 पाई बाई 8। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हो गया है 8। ठीक है भाई, नोट कर लें सारे नोट कर ले सारे। इसको मिटवा देता हूँ, फिर क्वेश्चन नंबर करते हैं 9।